का जाकर बदला चुका, लेकिन आज जब मैं अपनी माँ का बदला चुकाने के लिए निकला था तो रास्ते में मुझे मेरी माँ मिली है और वो कहती है कि तू मेरा बेटा है। अगर काश बाबूजी मैं उसका बेटा हूँ तो मेरी माँ इस दुनिया में जीवित है या मर गई है, मैं जानना चाहता हूँ क्या सच है और क्या गलत है, ये तुम मुझे बतलाइए। बेटे, मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारी माँ की समाधि है, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो ये बात सत्य है। लेकिन मेरे लाल, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। क्या? हाँ मेरे लाल, और ना ही मैं तुम्हारा सगा पिता हूँ, मैं तो तुम्हारा सिर्फ धर्म का पिता हूँ। मेरे लाल, आज जब तुम सच्चाई जानना ही चाहते हो और तुम्हें सच्चाई कुछ मालूम ही हो चुकी है, तो बेटा ये बात सत्य है कि मैंने तुम्हें बचपन में एक जंगल में पाया था और तुम्हें पाने के बाद पाल पोस कर सयाना किया है। मेरे लाल, यही सच है। यानी कि बाबूजी तुम मेरे सगे पिता नहीं हो और जिस समाधि पे बैठकर तुम अपने आंसू गिराते हो मेरी माँ की समाधि नहीं है। नहीं मेरे लाल, वो तुम्हारे माँ की समाधि नहीं, हमारे पत्नी की समाधि है। तुम उस समाधि में जो है उसके धर्म के बेटे हो। यानी कि वो बूढ़ी माँ जो कुछ भी कहा वो सच है, यानी कि मैं ही उसका बेटा हूँ। हाँ मेरे लाल, यही सत्य है। बाबूजी यही है वो बूढ़ी माँ जो मुझे बेटा कहकर पुकारा और मैंने उसे माँ कहकर पुकारा। माँ जी, आज मुझे मालूम हुआ कि सचमुच में तुम मेरी ही माँ हो। बाबा जी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपके द्वारा मेरा मुझे बेटा प्राप्त हुआ। नहीं बेटी, ये तो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है। जो मैंने किया इसमें कोई एहसान नहीं किया। मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता जो हमने किया। आज उस ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको आपका बेटा मिल गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मुझे बचपन की बिछड़ी हुई माँ मिल गई और बाबूजी अभी मुझे पता चली है कि जिस सोनम एक लड़की है और उससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ और आज इस वक्त वो कैद में है और मैं यही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी सोना को उस कैद से छुड़ा लूँ। क्या कहा कि तुम किसी सोना नाम की लड़की से प्रेम करते हो और वो कैद में है? मेरे लाल, आखिर वो कैद में है तो किसकी कैद में है? और यह भी जानना चाहते हो क्यों किसकी कैद में है? तुझे कैद करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही डाकू दर्शन सिंह है। क्या कहा? डाकू दर्शन सिंह? हाँ बाबूजी। कैद में सोना है। नीलाल, तो तुम्हें जाना चाहिए और जाओ अपनी सोना को बचाओ और मेरी पत्नी के कातिल से बदला भी ले लो।
तुम ठीक कहते हो। चलो बेटा, अब देर करने का समय नहीं, आइए। साथियों, सबसे पहले जिस लड़की को काली गुफा में बंद कर दिया है, उस लड़की को लेकर आओ। आज उसे हम मौत की सजा देंगे। छोकरे को रिहा करके अपनी मौत का सामान तैयार कर लिया। लड़की सरदार जी, लड़कावा का भगाई ना है। अरे एक काम और करती, वही लड़कावा के साथ है, यो भाग जा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। डाकू दर्शन सिंह के हाथों से आज तुझे कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। साथियों, हम नंबर बोलते हैं। संभालो पिस्तौल और निशाना लगाओ इस हरामखोर पर। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर और खबरदार लाना नहीं और जुबान पे ऐसी वाकई में बहादुर लगते हो तुम। और क्या मुझे तू मुद्दे समझ रहा है? वाकई में किसी बहादुर का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है। तूने सच पहचाना है। हम तो साले किसी खंभे में डाकू दर्शन सिंह उस बला का नाम है जो मांस भी खाता है और हड्डियों को भी चबा डालता है। उसी खंभे में साले को ऐसे ऐसे साले बेवकूफ मिल जाते हैं। नादान छोकरे, आज दर्शन के हाथों तुम दोनों को कोई नहीं बचाएगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर और तुम्हें क्या हो गया स्वामी, और तुम्हें क्या हो गया स्वामी, क्यों इतना दिल खाते
प्राणनाथ, ये तुम्हें क्या हो गया? आज अपने ही हाथों से अपने बेटे का खून करने जा रहे हो। देवा, ये वही बेटा है जो एक दिन भूख से तड़प रहा था और आज उसी का नामो निशान इस दुनिया से मिटाने जा रहे हो। नहीं देवा, नहीं, बस करो देवा। एक बेटे के लिए एक औलाद के लोग देवी देवता पूछते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी नसीब नहीं होता, और तुम अपने बेटे को पाकर फिर भी उसे जान से मार देना चाहते हो। नहीं देवा, नहीं देवा, तेरे बेटे को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। काट सकर ये तेरा बेटा है, इसे कोई नहीं मार पाएगा देवा, कोई नहीं मार पाएगा इसे। मेरा बेटा तो बाद में है, लेकिन उससे पहले आपका खून है वो। देवा, इसी बच्चे को तो देखने के लिए परसों से मेरी आंखें तरस गई, लेकिन अपने बच्चे को दर्शन देख नहीं पाया। आज अगर तू नहीं होती तो अभागा दर्शन अपने ही खून का खून कर देता। गुलशन, मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तू मेरी अच्छी पत्नी है, मेरे रहते हुए तेरे बेटे का खून नहीं देवा, नहीं। अपने हाथों से कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे का खून करेगा? बेटा, ये तेरा भागा बाप खड़ा है बेटा। एक बार पापा कहकर गले से नहीं लगाएगा बेटा। बेटा गुलशन, ठहरो दर्शन सिंह, ठहरो। तुमने क्या सोच लिया? हजारी लाल, तुम? हाँ, मैं वही। या भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं अपने ही दुश्मन के बेटे को अपने ही खून से सींचता रहा और सयाना किया। या मेरे दर्शन सिंह, ये नहीं हो सकता। अगर तेरा बेटा तुझे मिल रहा है तो इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। ये बता कि मेरी बेटी कहाँ है? अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मां कसम तेरा बेटा भी आज यही तड़प के मर जाएगा। नहीं सेठ, बदले की भावना हरा दो सेठ। तेरी पत्नी को तो हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि मैं इतना गद्दार हूँ कि अपने ही हाथों से तेरी पत्नी का खून कर दिया से। तेरी पत्नी को तो जिंदा नहीं वापस ला सकते हम, लेकिन तेरी बेटी मरी नहीं। क्या कहा? तेरी बेटी जिंदा है सेठ। क्या कहा? मेरी बेटी जिंदा है? दर्शन सिंह, मैं पत्नी का गम
तो किसी तरीके भूल जाऊंगा। अगर तू मेरी बेटी मुझे दे देगा तो शायद मैं तुझे अपनी पत्नी के खून सेठ, तू अपनी बेटी से मिलना चाहता है? दर्शन सिंह, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। अरे ये मेरी छाती कब से धड़क रही है कि ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी। सेठ, जिस तरह तूने मेरे बेटे को पाल पोस कर सयाना किया है, उसी तरह हमने तेरी बेटी को मारा नहीं सेठ। उसी तरह हमने तेरी बेटी को भी पाल पोस कर सयानी किया है। दर्शन सिंह, बेटी सोना, मेरे पास आ बेटी। बेटी, तू ये नहीं जानना चाहेगी कि मेरा बाप कौन है? हुजूर एक मिनट, ये आगे सागर भैया जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए, उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए के नाम दे रहे हैं पार्टी को से धन्यवाद। बेटी, मैं जानती थी हमने तुझे पाल पोस कर सयानी जरूर किया है बेटी, लेकिन मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ। तेरे सगे पिता सेठ हजारी लाल है बेटी। जा बेटी जा, अरे जा बेटी जा, अपने बाप के गले से लग जा। बेटा, एक बार पापा कहकर अपने अभागे पिता को गले से नहीं लगाएगा बेटा। क्यों नहीं लगाऊंगा? अरे जिस तरह से तुम औलाद के लिए, अपने लाल के लिए तड़पते थे, उसी तरह मैं भी आज आपको अपना पिता सुनकर मेरा भी कलेजा कांप उठा। एक बार मुझे भी अपने सीने से लगा लो बाबूजी। बेटा, बेटा, देवा, तुम मिल गई। सेठ हजारी लाल को हजारी लाल की बेटी मिल गई। मेरा बेटा मिल गया। मेरी बहन राधा कहाँ है? कहाँ मेरी बहन राधा, जो हर रक्षाबंधन के दिन मेरी कलाई में राखी का धागा बांधकर मेरी कलाई को सजाती थी? कहाँ है मेरी बहन? प्राणनाथ, ये मत पूछो कि कहाँ है राधा। आपके न रहने के बाद जिस वक्त आप घर में नहीं थे, उस दिन जमींदार घर आया और मैं और राधा और मेरा मुन्ना तीनों लोग घर में थे। वो कर्जा वसूलने आया, जब मैंने कर्जा देने से इनकार किया तो उसने मेरे मुन्ने को मेरी गोद से छीन ले गया। और राधा, राधा कहाँ गए? कहाँ गए राधा? राधा और मैं जब राधा को देखा तो मुझे कैद कर लिया कि राधा की इज्जत से खेलना चाहा। जब वो नाकाम रहा तो राधा को गोली मार दिया।
को गोली मार दिया, मेरी बहन तड़प तड़प कर मर गई। मुझे याद किया होगा, लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका। खैर छोड़ो इन बातों को। जमींदार अभय प्रताप सिंह, मैं तुझे तेरे टुकड़े टुकड़े करके छोड़ूंगा हरामखोर। मैं तुझे जिंदा देखिए वो जमींदार बहुत बुखार है। क्यों नहीं? हो सकता है तुम्हारे पिताजी इस समय तहस में गए हैं, वो उन पे धोखा करते। तुम ठीक कहती हो माँ। अब तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। आइए हम सब चलते हैं तुम्हारे पिता की मदद के लिए। आइए बाबा जी। मुन्नी लाल और चुन्नी लाल, अबे इतनी शांति क्यों है? मालिक इतना सन्नाटा क्यों है रे? सन्नाटा इसलिए है कि माहौल बहुत गड़बड़ जनाए रहा। हुजूर, आपने क्या कहे? ये सन्नाटा क्यों है? हुजूर, काफी दिनों से ये कहीं ये प्रजा मुझसे नाराज तो नहीं है? हुजूर, प्रजा नाराज तो है ही है, क्योंकि आपसे काफी दिन के बाद मुलाकात हो रही है। ठीक कहते हो। आखिर भगवान के दर्शन के लिए लोग तरसते भक्त प्यासे रहते हैं, तरसते हैं। लेकिन चिंता मत करो, अब तुम्हारा भगवान आ गया है। अभी तक मैं तुम लोगों के पास नहीं आ सका, क्योंकि मैं एक इमरजेंसी काम से दिल्ली गया हुआ था। हाँ, और तुम लोग शायद जानते नहीं हो कि मैं दिल्ली किस लिए गया क्यों था। गए थे मालिक? वही तो हम लोग जानना चाहते हैं। इस बार हम सोच रहे हैं कि विधायकी का चुनाव लड़ो। ओ मालिक, विधायकी का चुनाव लड़ो। बस इसी के सिलसिले में अच्छा मैं दिल्ली गया था। अच्छा, परमिशन बनवाओ। सारी बातें हो गई हैं, अब हम चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं मालिक? और एक काम करो, कौन सा? ये सारी प्रजा में ऐलान कर दो कि ठाकुर साहब विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभी लोग अपना वोट हमको ही देंगे। अगर जो भी हमको वोट ना दिया तो मालिक क्या करी हो? तो फिर जानते हो हमसे बुरा इंसान इस संसार में है नहीं। हाय मालिक, अरे मालिक, इतना आपका दबदबा है, मारे डेरन के मारे वोटें दे दिया। सत्य कहते हो। प्रचार करो, प्रसार करो, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाओ। प्रचार अच्छे से होना चाहिए। मालिक एक जीत जाइए हो, लेकिन खाली आपका पैसा खर्च दो हजार खर्च कर दिया। पैसा तो खर्चा हो ही रहा। पूरी प्रजा लंबादार जी के नाम के टंका बजा रही है। सारी प्रजा आपके नाम की जय जयकार गुणगान कर रही है। लोग माला जप रहे हैं, जगह नहीं छोड़ रहे हैं लोग सिर्फ आपके लिए। मालिक, लंबादार जी विधायकी के चुनाव लड़ेंगे और सभी लोगों से कहना है, चुनाव निशान नहीं खटिया।
चुनाव निशान खटिया रही, लंबादार जी के खटिया मच गए। जमींदार हिलने की कोशिश किया तो तेरा भेजा आकाश में उड़ जाएगा। बेअदब, अदब से पेश आओ, नहीं तो साले 50 जूते मारूंगा और गांव से बाहर निकलवा दूंगा। किसके जूते मारेगा? 50 जूते मारेगा डाकू दर्शन के। हरामखोर, नजर उठा कर देख और मुझे पहचानने की कोशिश कर। हम रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं और हमारा नाम है डाकू। वह लिहाज बाप कितने हो गए आपके? कहे महतारी एक बाप है 12 और मौसी एक मौसिया 18। देखो कितने जूते खाओगे? साले जूते का नाम बार बार लेकर बदन में आग लगाते हो। कितने जूते खाओगे? देखो जो हुआ उसे भूल जाओ। सब साले हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। देखो जो हुआ उसे भूल जाओ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए तौर पर मिलकर लिखेंगे हम सब नई कहानी, क्योंकि हम है हिंदुस्तानी। साले तू है हिंदुस्तानी या कि तू है पाकिस्तानी? मुझे तो साले पाकिस्तानी लगता है। बेटे सबसे पहले हरामखोर को नंगा कर डालो, उतारो से। और अगर हिलने की कोशिश की, पूरी की पूरी नाल साले चाप करके मार डालूंगा। उतारो इसके बदन से शाही लिबास। उतार दियो कपड़ा, उतार दियो कपड़ा नहीं ऊपर की गई है, नीचे की नीचे है। अभय प्रताप सिंह मुझे पहचाना? हम कोई डाकू नहीं थे, हम तो एक साधारण इंसान थे। हरामखोर, डाकू तो तूने बना दिया मुझे। हम और कोई नहीं, वही दर्शन हूँ। दोस्त जमींदार, हम तुझे एक शर्त पर माफ कर देंगे। हमारी बहन राधा हमारे हवाले कर दे। अगर मेरी बहन को मेरे हवाले कर देगा, जिंदा हम तुझे आजाद कर देंगे। जाओ दर्शन सिंह की बहन को ढूंढ कर लाओ। क्या बोला? हमारी बहन अगर भाग गई है तो तेरी अम्मा तो है।
जब हम पहुंचेंगे तो तेरी अम्मा ठीक हो जाएगी। जमींदार हुजूर, दरअसल बात ये है क्या? कि जो ठाकुर साहब हैं, आपकी बहनों तो हमने कह दिया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन आपकी बहन को जान से खत्म कर दिया इसने। मारू तो है यार, जान से मार दिया। ये तो सब कुछ मुझे मालूम है। पहचानने की कोशिश करे कौन है जिसे गुलशन कहते हैं और कोई नहीं। ये वही मेरा बेटा जिसे मेरी पत्नी की गोद से छीनकर तूने जंगल में फेंकवा दिया था। वही है ये, वही है। एक जरा एक मिनट आप लोग साइड में हो जाएं, थोड़ा हमसे बात कर ले। इधर आओ बेटा। ये बताओ, जब हमने कहा था कि उस बच्चे को मारकर इस बगीचे में फेंक दो और मैं हवेली चल रहा हूँ, तो साले तुमने मारकर फेंका तो ये जीवित यहाँ कैसे आ गया? भैया तो साले जीवित कैसे हो गया? तेरी लापरवाही की वजह से हमारी जान खतरे में पड़ गई। वे जब मार दिया तो ये जीवित कैसे हो गया? सलाह हो गई। साले वो थप्पड़ मारूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। साले ठकुराई भूल जाएगी तेरी। यहाँ तू इसका कौन है? हम इनके आदमी हैं। तू इसका आदमी है, ये तेरी औरत है। वह समझवे करा, नौकर है हम नौकर के मालिक हैं। इस ठाकुर के बदन पर 50 कोड़े लगा। ए डंकू दर्शन सिंह तुझे आदेश देता है, चल दिखा काम। तेरा दिमाग खराब है। जमींदार, ये हमारी पत्नी देवा। नमस्ते। कैसे साला मसक में नमस्ते करता है? ऐसे लगता जैसे कुछ नहीं जानता। जानोगे जब नीचे की डालूंगा ऊपर की निकालूंगा, ऊपर की डालूंगा साले नीचे की निकालूंगा, तब मानोगे। उसे हजारी लाल कहाँ है? चलो मारते मारते गिरा दे इस ठाकुर को। दिखाओ काम। और अगर काम नहीं दिखाया तो वो काम हम तुम्हारे साथ दिखाएंगे। अब देखो ऐसा है, उनका आदेश मिला है, अब हम खड़े खड़े मारब और हमसे खड़े खड़े मरवाओ। हरामजादी, तू मेरा नौकर है, मैं तेरा मालिक हूँ। मालिक है आप। मैंने तुझे सदैव अपने साथ रखा, जो खाया वो खिलाया, और आज तुम मेरे ऊपर हंटर चलाए। जहाँ जाते है हुआ ले जाते है, जो खाते है तौल खवावत है, और जूता लात खाते है जूतो लात तो खवावत है। हमारे साथ ताली करे हो बच्चों। अब लंबादार का फुरैया हुए जाएगी। सब लोगों के बाद जोर से ताली करेंगे हम। कोई ताली नहीं बजाएगा। याद रखना, अगर मैं बच गया तो सबके हाथ कटवा दूंगा। चुनाव निशान खटिया, अब तुमका ले जाकर पड़ी वही खटिया। कितने हंटर मारा इसके बदन पे? 5 तो
तुम्हारे लिए। 5। जमींदार अब नंबर तुम्हारा है, उठाओ हंटर और मारते मारते गिरा दो हरामखोर को। ठाकुर साहब मैंने कहा था देखो साले ऐसा हंटर मारा मेरा सीना धक 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 करने लगा। धीरे धीरे मारे, धीरे मारे। आराम हो गया। चल चले बेटे गुलशन, एक हरामखोर को तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। वही मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि इसे अपनी नजरों से मैं देखना नहीं चाहता। जमींदार मार मार मार, मार। दर्शन सिंह, तुम्हारा दुश्मन मारा गया। अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हो? बोलो। दर्शन सिंह, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि क्यों ना हम इस दुश्मनी को भुलाकर इसे रिश्तेदारी में बदल दें। ये तो सौभाग्य की बात है। अगर चाहते हो कि दुश्मनी को भुलाकर एक दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल दे, हाँ तो ठीक है सेठ, हमें मंजूर है। बेटी सोना, बेटी सोना, हम ये जानते हैं कि तुम गुलशन से प्रेम करती हो, इसलिए बेटी तुम्हारी खुशी के लिए हम तुम्हारा हाथ गुलशन के हाथ में देते हैं। बेटी गुलशन, देवा संभालो अपने बेटे और अपनी बहू को, क्योंकि